दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जिसका पारा हाई है और मुस्लिम वोटों के लिए घमासान छिड़ा है। हर पार्टी दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लगी है। ऐसे में जी मीडिया की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली के मुसलमान वोटर्स की पसंद कौन है और वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक जीत हार तय करता है। देखिए इस रिपोर्ट में। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। लाइट है, बिजली पानी फ्री है, हम तो सर इन पर ही करेंगे। हेल्थ है और नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं। रोजगार सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। दिल्ली की 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर भाईजान किसके साथ है? जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वादों और दावों की झड़ियां लग रही हैं। हर पार्टी और नेता वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। कोई मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है तो कोई दिल्ली के सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रहा है। इस बीच सवाल है कि इस बार दिल्ली का मुस्लिम वोटर किधर चला, क्योंकि दिल्ली में 12% मुस्लिम मतदाता है, मतलब हर 8वां वोटर मुसलमान है। मोहल्ला क्लिनिक्स की जरूरत है वहाँ पर, और एजुकेशन के स्तर में लोगों को उच्च स्तर पर, क्योंकि 10th क्लास और 12th क्लास के बाद जो है बच्चे छोड़ देते हैं, जो उनको हायर एजुकेशन देगा। भाई सब लोग मिलके करो ना काम, ये भाई विकास होना चाहिए शहर का, समय रोजगार होना चाहिए। जो भी पार्टी करे रोजगार उसे देना चाहिए वोट। लुभावने वादे करके एक तरीके से फंसाया जाता है और बाकी काम तो कुछ भी नहीं होता। मुस्लिम वोटर्स का मूड जानने की वजह यह है कि दिल्ली की 70 में से 8 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान आबादी जीत और हार तय कर सकती है। ये सीटें बल्ली मारन, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, जंगपुरा और मुस्तफाबाद है। ये सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन दिल्ली की सियासत में केजरीवाल की एंट्री होते ही मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के पाले में जाता दिखा। इसी का नतीजा है कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर आपका दबदबा दिखा। ऐसे में इस बार इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का मूड क्या है और क्या कहना है मटिया महल सीट के मुस्लिम मतदाता का, सुनिए। जिस उस पे हम कर रहे हैं, हम शिक्षा पे, ठीक है ना, स्वास्थ्य पे, और जो हमारे घरदारी पे असर पड़ता है ना महंगाई से, हम उस मुद्दे पर हम वोट करेंगे सर। महिला सुरक्षा मुद्दा है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अच्छा। आए दिन रेप होते हैं, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाओ, कहीं पर भी कोई भी आता है खुलेआम गोली मार के चले जाता है, फिर लोग हाय के पीछे करते रहते हैं। मुद्दे तो वही हैं, देखिए जो जनता के मुद्दे, यही एक तो सबसे पहला मुद्दा है कि बेरोजगारी मेन मुद्दा है। ये तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़रूरी काम होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए। और ये जो DDA मतलब हाँ, ये GST वगैरह लगा है, महंगाई बढ़ रही, इसको लेके काम होना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस भी मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर एक बार फिर दिल्ली के मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने 63 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिसमें 7 मुस्लिम चेहरे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार कांग्रेस ने युवा मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। कांग्रेस के सीनियर मुस्लिम नेताओं में सिर्फ हारून यूसुफ को बल्ली मारन से मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस नए मुस्लिम चेहरों के दम पर मुसलमानों के वोट हासिल कर पाएगी? जब मरकज में ताला लग रहा था, कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? जब कुरान की बेअदबी आपके MLA ने खुद ने की, आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने? शर्मसार कर देने वाली बात है। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको माला पहनाकर जब छोड़ा जा रहा था, तो मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो मुंह फेर कर चले गए। तो जब अक़लियत के लोग मुसीबत में हो, एकमात्र दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नेता है जो सभी जाति धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो राहुल गांधी। बीतते दिन के साथ दिल्ली का सियासी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में देखना है कि दिल्ली का मुसलमान इस बार किसकी सरकार बनवाएगा। सैयद मुबाशिर, जी मीडिया, दिल्ली।